करनाल जिले में दूसरे दौर का मतदान खत्म हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं। आज हम गांव नलीपार में मौजूद हैं, जहां पर सरपंच नियुक्त हुए हैं चौधरी पूरण सिंह। पूरण सिंह के बारे में आपको बता दें कि अब की बार ये तीसरी बार इस गांव के सरपंच निर्वाचित हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि गांव के लिए इन्होंने पहले क्या क्या कार्य किए हैं जिन पर लोगों ने मोहर लगाई है, और आगामी लोगों के साथ इन्होंने क्या क्या वायदे किए हैं। लेकिन फ़िलहाल सबसे पहले जानते हैं कि ये गांव वासियों का किस तरह से आभार जताएंगे। सबसे पहले सरपंच साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव वासियों का कैसे आप धन्यवाद हमारे चैनल के माध्यम से करेंगे? मैं अपने गांव वासियों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं हैं। उन्होंने मेरे पर विश्वास कर मुझे सरपंच के चुनाव में जीत दिलाई है, और मेरे यह तीसरा मौका है। मैं तीसरी बार गांव ने मेरे को सरपंच का के उसमें तौर पे पसंद किया है, और मैं इस उनकी आशाओं पर पूरी तौर से खरा उतरूँगा। और मैंने जो पहले जो अपने टाइम में सरपंच होते हुए जो काम किए हैं, मैं उनको एक बार थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। मैंने सबसे पहला चुनाव था जो 92 से 95 का 3 साल का था। उसके दौरान मैंने सामूहिक काम के उसमें अपने गांव में बिजली घर का, पावर हाउस का वो कराया था, जो कि आज तक भी उसका बहुत गाँव वासियों को लाभ मिल रहा है, और बिजली की सुविधाएं होगा। पहले बिजली बहुत कम आती थी। दूसरी बार मैं जब बना तो मैंने इसके आवास के योजना के तहत गांव में गरीब आदमियों के बहुत पक्के मकान बनवाए, और गांव में भी गलियां जितना भी मेरे से बन पाया जोर लगा के मैंने गांव का विकास कराने की कोशिश की है जी। और दूसरा ये है कि आप पहले काफ़ी अच्छे कार्य आपके द्वारा किए गए, तभी गांव की जनता ने आपको चुना है। अभी आपको अपने गांव में क्या समस्याएं लगती हैं, और चुनाव के दौरान आप लोगों के बीच में गए होंगे, उन्होंने आपके सामने वो क्या क्या समस्याएं रखी हैं जो गांव में काम होने वाले हैं? सबसे बड़ी समस्या है जो मेरे को भी पता है, गाँव में जो मेरे सामने है, पानी की निकासी की है। गांव में गलियां नालियां तो पिछली पंचायत ने भी बनवाई हैं। सरकार का अच्छा हो रहा है, गांव में विकास कार्यों के लिए ग्रांट दी है, जिससे कि सरपंच ने गलियां नालियां बनवाई हैं। जो भी बाकी बची हैं उनको मैं पूरा कराने का भरपूर प्रयास करूंगा। और जो गांव के गंदे पानी की निकासी की मेन समस्या है, जो भी गाँव के जोड़ हैं उनमें ओवरफ्लो हैं। सबसे पहला तो काम मेरा ये होगा कि इससे बीमारियों से निजात मिलेगी गाँव वासियों को, और इनकी निकासी का प्रबंध करवाने की सरकार से भरपूर प्रयास करूँगा। सरपंच साहब, आमतौर पर देखने में आया है कि आज युवा जो चाहते हैं गांव में खेल स्टेडियम हो, ओपन एयर जिम हो, वो तो लगा हुआ है आपके गांव में, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की भी डिमांड की जाती है, क्योंकि एक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो क्या ये आपके संज्ञान में रहेगा? इन चीज़ों की तरफ भी आपका ध्यान रहेगा? बिल्कुल रहेगा। मैं सबसे पहले तो युवा साथियों से और बच्चों से एक अपील भी करूंगा, उनके माता पिता से अपील करूंगा कि हमारे बच्चे शिक्षा की तरफ नहीं जा रहे। जो बच्चे शिक्षित होंगे तो वो खेलने के लिए भी उनका दिल करेगा, उनको पता लगेगा भी खेल का क्या महत्व है। तो उनकी जब मांग होगी खेलने के लिए स्टेडियम की, तो मैं भी उसको भी देने का गांव वासियों को या युवा साथियों को पूरा प्रयास करूंगा। और मेरी यही सबसे अपील है कि अपने बच्चों को स्कूल में भेजें, ना कि गलियों में फिरें, पतंग उड़ाएं, इनको रोकें। जी। सरपंच साहब, आमतौर पे हमने भी देखा है, और प्रचलन जिस तरह से गाँव में चुनाव के दौरान बढ़ा है नशे की प्रवृत्ति का, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये नशा अगली आने वाली जो पीढ़ी है उसको एक तरह से ख़राब कर रहा है, और चुनाव के दौरान जो ये प्रचलन बढ़ा है उसको आप किस रूप में देखते हैं? चुनाव में तो मैं मानता हूँ कि हर गांव में, चलो मेरे गांव में नहीं, हर गांव में ये थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये गलत है। और गांव में भी जो नशा है और हमारे युवा साथी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, मैं इनको एक सलाह भी देता हूं, और उनको मैं कहता हूं कि ये एक बुरी आदत है,
और जो गांव में इस प्रकार का कार्य करते हैं मैं उनको भी अपने पंचायत के चार्ज मिलने के बाद उनके साथ मीटिंग करूंगा, भी ये गलत है, इसको बंद करो। यदि वो मेरी बात मानेंगे तो ठीक है, यदि नहीं मानेंगे तो मैं फिर प्रशासन का सहारा लूँगा। जी, जिस तरह से आप सरपंच नियुक्त हुए हैं, एक तो कितनी वोटों से आपको जीत मिली है, दूसरा इसी में मेरा सवाल रहेगा कि आप सरकार के सहयोग से, क्योंकि 27 तारीख के बाद आपने शपथ भी लेनी है, सरकार के सहयोग से सबसे पहला गांव के लिए क्या काम करेंगे? सबसे पहला मेरा बताया आपको भी सरकार के सहयोग से मैं जोहड़ के बारे में ही सरकार को सबसे पहले अपील करूंगा भाई गांव में इसकी वजह से हर आदमी तंग है। और दूसरी बात, मैं स्कूल का अपग्रेड कराने का भी काम करूंगा और गांव में एक तरफ से एक किस्म से मैसेज दूंगा कि जो भी माता पिता अपने बच्चों को स्कूल का वो नहीं भेज रहे तो मैं उनको शिक्षा की तरफ उनको भेजने का पूरा प्रयास करूंगा और वो उनको मतलब महत्व समझाने का प्रयास करूंगा। भी शिक्षित होना एक ज़रूरी है, जो शिक्षित होगा तो उसको ना तो रोज़गार की दिक्कत होगी और ना वो नशे की तरफ जाएगा जी, उसको अच्छाई बुराई का पता लगेगा जी। और मैं अपनी गरीब जनता को एक विश्वास के साथ कहता हूँ, जो भी आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे गांव में लाभ नहीं मिला है पिछली पंचायत में या पिछली सरकार के दौरान, तो मैं इसका भरपूर प्रयास करूंगा कि मेरे गांव में किसी की छत कच्ची ना रहे और मैं सरकार के साथ इस बात की लड़ाई लड़ूंगा। जिनका हक होगा उनको ज़रूर दिलवाऊंगा, ये मेरे पर विश्वास जताया है जनता ने, मैं उस पर खरा उतरूँगा। बहुत बड़ा मैसेज आपकी तरफ से दिया गया है और हमारी जो ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने देखा नलवी पार से सरपंच चुने गए हैं चौधरी पूर्ण सिंह, जो सीधे तौर पर नशे के खिलाफ इनकी जो अलख है वो जारी रहेगी और अपील भी की है कि युवा इसकी तरफ ना जाएं और साथ ही जो शिक्षा का उजियारा है उसकी तरफ बढ़ने की बात कही है। यदि आप शिक्षित होंगे तो आप सभी कार्य, चाहे वो रोज़गार से संबंधित है और अन्य चीज़ों से, वो उसमें सफल हो पाएंगे। लोगों के आवास नहीं बन पाए, जिन लोगों को छत नहीं मिल पाई, उनके लिए बड़ा मैसेज इनकी तरफ से दिया गया कि सरकार के साथ लड़ाई लड़कर इनकी छत दिलवाने का काम करेंगे, गरीबों को मकान दिलाने का काम करेंगे। साथ ही चाहे जोहड़ का मामला है, चाहे अन्य जितनी भी गांव की समस्याएं हैं, उनको दूर करने की बात इनकी तरफ से कही गई है। और अपने समय के, जो पहले सरपंच रह चुके हैं, अपने समय के काम भी इनकी तरफ से गिनवाए गए हैं। साथियों, ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं बिशपाल राणा, नलवी पार से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।